नमस्कार। सपनों से भरा बचपन, साधना से सजी जिंदगी और संघर्षों की वो कहानियां जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी जिंदगी के किस्से किसी काल्पनिक कथा से ज्यादा प्रेरणादायक है। एक ऐसा नाम जो आज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में गूंज रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में ट्रेन के डिब्बों को स्कूल के ड्रेसिंग रूम में बदलने वाली लड़की आज लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है? जया किशोरी नाम तो कभी न कभी आपने सुना ही होगा। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आपके मन में भक्ति भाव जाग उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन की राह इतनी आसान नहीं थी? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक साधारण परिवार में जन्मी लड़की ने अपने नाम के आगे किशोरी जोड़कर अपनी पहचान बनाई और करोड़ों दिलों पर राज किया? ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि संघर्ष और समर्पण की है। इस कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ हैं जिन्हें सुनकर आपकी उत्सुकता बढ़ जाएगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे 10वीं क्लास की एक बच्ची ने श्रीमद् भागवत गीता लिखने का निर्णय लिया हो और उसे पूरा भी किया? क्या आप जानते हैं कि कैसे एक साधारण ट्रेन यात्रा जहां लोग सफर को काटने की कोशिश करते हैं, जया किशोरी के लिए खुद को तैयार करने और स्कूल जाने का जरिया बन गई? क्या आप जानते हैं कि मंच पर पहली बार बोलने का अनुभव कैसा रहा होगा जब वो केवल 9 साल की थी और हजारों लोगों के सामने अपनी पहली कथा सुनाने खड़ी हुई थी? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक शुरुआत है। जया किशोरी के जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के ऐसे कई किस्से हैं जो आज की पीढ़ी को ये सिखाते हैं कि सफलता मेहनत और समर्पण के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के एक साधारण और गौर ब्राह्मण परिवार से, जहां 13 जुलाई 1995 को एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम था जया शर्मा। जी हां, जया किशोरी, जिनका असली नाम यही है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे ये साधारण नाम एक ब्रांड बन गया जो आज हर आध्यात्मिक सभा की जान है? उसका जवाब उनके बचपन में छिपा है, जिन्होंने केवल 6 साल की उम्र में भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जब बाकी बच्चे खेलकूद में मग्न रहते हैं, अध्यात्म की ओर आकर्षित हुई। यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही रोचक है। जया किशोरी ने खुद बताया है मीडिया को कि उनके घर का माहौल पूजा पाठ और भजन कीर्तन का था। शाम के समय पूरा परिवार हनुमान चालीसा पढ़ता था और सप्ताह में एक बार कीर्तन भी होता था। यही वो माहौल था जिसने जया को आध्यात्म की ओर खींचा। लेकिन क्या ये वो सिर्फ माहौल का असर था? इसके पीछे कोई और कारण था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन से अध्यात्म का माहौल मिला हो, उसके लिए सफलता की राह आसान रही होगी। लेकिन यह सच नहीं है। जया किशोरी का बचपन उन संघर्षों से भरा हुआ था जिनसे आज की युवा पीढ़ी शायद हार मान ले। स्कूल के दिनों में जब बाकी बच्चे केवल पढ़ाई पर ध्यान देते थे, जया अपनी पढ़ाई और भजन कीर्तन दोनों को साथ लेकर चलती थी। क्या आप जानते हैं कि उनके लिए यह संतुलन बनाना कितना कठिन था? एक बार उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वे कथा वाचन के बाद सुबह 5:30 बजे अपने स्टेशन पर पहुंचती थी। रात भर की थकान के बावजूद वे ट्रेन में ही स्कूल यूनिफॉर्म पहनती थी और सीधे स्कूल चली जाती थी। सोचिए, ट्रेन का डिब्बा जहां लोग सोने या आराम करने की कोशिश करते हैं, वो जया किशोरी के लिए उनके अगले दिन की शुरुआत का स्थान बन जाता था। यही नहीं, स्कूल के बाद ट्यूशन जाना और फिर भजन कीर्तन की तैयारी करना, ये सब एक ही दिन में करना उनके जीवन का हिस्सा था। जया किशोरी के जीवन का एक और किस्सा उनकी पढ़ाई से जुड़ा है। 10वीं की क्लास में वे जब उनकी बोर्ड परीक्षाएं सिर पर थी, उसी समय उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता लिखने का निर्णय लिया। और ये एक ऐसा काम था जिसे करने के लिए लोग सालों साल लगा देते हैं, लेकिन जया किशोरी ने इसे अपनी पढ़ाई के साथ पूरा किया और इस दौरान उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही वो समय था जब उन्होंने सीखा कि एक समय में कई काम करना कैसे संभव है। और अब तक आपने जया किशोरी के बचपन और उनके संघर्षों के बारे में सुना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कथाओं की गूंज भारत से बाहर भी सुनाई देती है? उनकी कथा नानी बाई से मायरो आज दुबई, अमेरिका और कई अन्य देशों में प्रसिद्ध है। एक
बाहर दुबई में उनके स्वागत को देखकर यह एहसास हुआ कि उनकी लोकप्रियता किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। जया किशोरी की कहानी सिर्फ एक साधारण लड़की की असाधारण सफलता की कहानी है, और ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर आपके पास समर्पण और मेहनत है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जया किशोरी का नाम सुने तो ये जरूर सोचिएगा कि इस नाम के पीछे कितने संघर्ष और कितनी कठिनाइयां छुपी हुई है, और ये भी सोचिए कि कैसे एक बच्ची जिसने अपने जीवन की शुरुआत साधना और संघर्ष से की थी, और आज वो करोड़ों दिलों की प्रेरणा बन चुकी हैं। मिलते हैं जया किशोरी से संबंधित किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।